दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हमारी उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है जिनको लीवर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वह लीवर सोराइसिस हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, या फिर लीवर सिकुड़ रहा हो, या फिर लीवर बढ़ रहा हो। जिनको पीलिया की समस्या है, लंबे समय से पीलिया की समस्या है और वह पीलिया ठीक नहीं हो रहा है। हाथ पैरों में सूजन है, चाहे वह किसी भी कारण से हो। जिन महिलाओं की छाती में दूध की गांठ के कारण सूजन है, पुराने से पुराना घाव है, दाद है, खाज है, खुजली है, ऐसी ही अनेक बीमारियों के लिए एक सर्वोत्तम औषधि के बारे में आज बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं भूमि आंवला। इसकी पहचान करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। यह 1 से 2 फुट का पौधा होता है और वर्षा ऋतु में सर्वत्र भारत में पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं वह अंडाकार होते हैं और इसके पत्तों के नीचे छोटे छोटे फल आते हैं जो आंवले की तरह दिखते हैं, जिसके कारण इसे भूई आंवल की यानी भूमि आंवला कहा जाता है। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है वह है फाइलंथस निरारी, संस्कृत में इसे भूदात्री, तामल की, और हिंदी में इसे भूई आंवल की, भेम आंवली, पंजाबी में पाताल आंवली के नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ में जिन मित्रों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड बटन पर जा कर के हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वह यह है कि आपको आसानी से और बहुत ही सुगमता से उपलब्ध होने वाली औषधियों के बारे में जानकारी देना। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाता रहूँ। दोस्तों आज लीवर की परेशानी बहुत ही आम समस्या है और यह लीवर की परेशानी के लिए बहुत ही असरकारक औषधि है। वर्षा ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। हम इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों यह वीडियो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट की होने वाली है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि हमें चाहे कोई बीमारी बेशक ना हो, यदि हम औषधियों की जानकारी रखते हैं तो जब हमें व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर में तो हम उनका बहुत ही आसानी से उपचार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भूमि आंवला के बारे में, और यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकारी है जिनको लीवर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है। यदि किसी को पुराने से पुराना पीलिया है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसका 2 से 3 ग्राम की मात्रा में स्वरस का प्रयोग करें। सुबह शाम करें तो निश्चित रूप से आपका 1 हफ्ते के अंदर पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन मित्रों का लीवर बढ़ रहा है, जलोदर की समस्या है, लीवर बढ़ने के कारण पेट में पानी भर गया है, हेपेटाइटिस बी की समस्या है और हेपेटाइटिस सी की समस्या है जो बहुत ही गंभीर समस्या है, तो ऐसी गंभीर समस्या को भी यह बहुत ही आसानी से ठीक करता है। उसके लिए आप इसके पंचांग में पुनर्नवा मूल यानी पुनर्नवा की जड़, कुटकी और 1 ग्राम सौंठ मिला करके इसका काढ़ा बना करके नियमित रूप से सुबह शाम 1 महीने तक सेवन करें। आपको लीवर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो मित्र किसी भी बीमारी के कारण जिनके अंदर अरुचि हो जाती है, भोजन करने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह रामबाण औषधि है। दोस्तों मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, पायरिया की समस्या होना भी बहुत ही आम बात है। तो यह मसूड़ों से खून आना और पायरिया की समस्या को तो यह बिल्कुल ही 2 से 3 दिनों में ही ठीक कर देता है। जिन मित्रों के मुँह से बदबू आती है, किसी से बात करने में शर्म आते हैं, किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, खुल करके हंस नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है रामबाण औषधि है। आप इसकी पत्तियों को चबा करके या तो इसका जो रस है उसको अंदर ले जाएं या फिर थूक दें। यह बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। आप इसके रस को अंदर भी ले जा सकते हैं और इसको बाहर भी थूक सकते हैं। आप ऐसा नियमित रूप से 3 से 4 दिन प्रयोग कर लें तो आपको मसूड़ों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं जिन माताओं बहनों को श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर की समस्या रहती है, या फिर जिन पुरुषों में प्रमेह की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति इसका स्वरस 3 से 4 ग्राम, स्वरस की जो मात्रा है वह 3 से 4 ग्राम होनी चाहिए, नियमित रूप से सेवन करें। स्वरस निकालने का तरीका ये है कि इसके पत्तों को तोड़ करके और उनको अच्छी तरह से पीस करके और उनका कपड़े की सहायता से रस निकाल लें और 3 से 4 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से सेवन करें तो श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर एवं प्रमेह की समस्या के लिए यह 100% लाभदायक औषधि है। जिनको किसी भी कारण से सूजन की समस्या है, हाथ पैर में सूजन है, पेट में सूजन है, जिन माताओं बहनों को छाती में सूजन है, छाती में गांठ है, तो आप उसके लिए किस प्रकार से प्रयोग करें। आप इसके पंचांग का काढ़ा बना करके और उसमें पुनर्नवा मूल का काढ़ा बना करके प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जिन माताओं बहनों को छाती में दूध की गांठ है तो वह इसका नियमित रूप से 3 से 4 दिन लेप करेंगी तो उनकी जो छाती की गांठ है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी और जो दूध है वह बहुत ही आसानी से उतरेगा।
जिन मित्रों को पुरानी से पुरानी खांसी है, वह किसी भी प्रकार की खांसी है और ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसके काढ़े में 10 से 5 तुलसी के पत्ते मिला लें और उस काढ़े को नियमित रूप से सुबह शाम प्रयोग करें तो आपकी किसी भी प्रकार की खांसी है वह 2 से 3 दिनों में ही ठीक हो जाती है। किसी भी प्रकार की सूजन है तो आप इसका पंचांग बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम तीनों फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम स्वरस में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका हम पंचांग बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको हम चूर्ण बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जिन मित्रों के पेट में दर्द है और यह पता नहीं लग रहा है कि वह किस कारण से है, तो आप इसका स्वरस प्रयोग करें या फिर इसका काढ़ा बना करके केवल मात्र एक बार ही प्रयोग करें तो आपका जो पेट का दर्द है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और यह डायबिटीज़ के लिए, जो व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान हैं उनके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक औषधि है। जिनको पुराने से पुराना दाद है, खाज है, खुजली है या किसी भी प्रकार का चर्म रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसको घिस करके, आप इसको अच्छी तरह से खरल करके उसका लेप वहाँ लगाएं जहाँ आपको किसी भी प्रकार की दाद है, खुजली है, छाजन की समस्या है और चेहरे पर कहीं भी सफ़ेद दाग है, हाथ पैरों में कहीं भी सफ़ेद दाग हैं, जिनके कारण शरीर पूरा भर्रा हो जाता है और वह देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसका नियमित रूप से 1 महीने तक लेप करते हैं रात को सोते समय, तो निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से चर्म रोगों में 100% लाभ देने वाली औषधि है। दोस्तों, यह बुखार के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन मित्रों को बार बार बुखार आता है और वह ठीक नहीं हो रहा है और जिसके कारण खाने पीने का मन नहीं करता है, आप जो खाते हैं वह शरीर में नहीं लगता है, जिनको मोटापे की समस्या है या फिर जिनको शारीरिक कमजोरी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी औषधि है। चाहे आप इसका पंचांग बना करके प्रयोग करें, चाहे आप इसका स्वरस बना करके प्रयोग करें, चाहे आप इसका पाउडर बना करके प्रयोग करें, यह सभी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और नित्य प्रति रोजाना सुबह शाम प्रयोग करेंगे तो आपको 100% लाभ देने वाली औषधि है। दोस्तों, यह लीवर के लिए एकमात्र ऐसी औषधि है जो 100% कार्य करती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे भूमि आमलकी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।